करना चाहिए। खनिज हमारे लिए एक अमूल्य है। हमारी सभी चीज़ें जो हैं वो खनिजों पर ही आधारित मानी जाती हैं। इसी प्रकार खनिज के निर्माण में बहुत सारी भूगर्भिक प्रक्रियाएं होना अपरिमित रूप से ज़्यादा है, इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीनीकरण योग्य भी माने जाते हैं। तो आगे आने वाली फ्यूचर के लिए हमें खनिजों को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है, क्योंकि सतत पोषणीय विकास के अनुसार, अब ये सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? सतत पोषणीय विकास यानी कि हमें उपयोग तो लेना है, लेकिन उसको इस प्रकार से उपयोग लेना है कि उसका दुरुपयोग ना हो। हम आगे तो बढ़े, हम प्रगति की ओर तो जाएं, लेकिन हम उसका उपयोग सीमित मात्रा में लें। हम प्रौद्योगिकी के अनुसार पुनर्चक्रण के द्वारा हम धातुओं को, रद्दी वस्तुओं को हम वापस से प्रतिस्थापित करके उसका उपयोग ले सकते हैं। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। हमें सबसे अत्यधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार ऊर्जा जो है वो रोशनी के लिए, ताप के लिए, गाड़ियों के लिए, उद्योग धंधों के लिए आवश्यक मानी गई है। ऊर्जा का उत्पादन किन किन चीज़ों से हो सकता है? कौन कौन से भाग हैं? कोयला, पेट्रोल, गैस, यूरेनियम, विद्युत, जिससे कि ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। इसमें भी परंपरागत और गैर परंपरागत दो प्रकार के भाग हैं, जिसमें से परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, जल और ताप, दोनों ही प्रकार की विद्युत जो है वो इसमें शामिल की जाती है। और गैर परंपरागत में ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा इसमें शामिल की जाती है। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले यानी कि जो लकड़ी और जो गोबर आदि के जो बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं उपले। उनके अनुसार भी जो है ग्रामीण घरों में 70% लोग जो हैं वो इन्हीं से ही ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, यानी कि लाइट की प्राप्ति करते हैं। किसी न किसी प्रकार की एनर्जी उनको मिलती है। उनको मतलब कि भोजन बनाने के लिए या अपने रोशनी करने के लिए लेकिन इतने घटने वन के क्षेत्र में उपयोग करना कठिन होता जा रहा है, इसलिए अब उपभोग उत्साहित किया जा रहा है और सर्वाधिक मूल्यवान खाद्यान्न जो है वो भी उपयोग करके, जैसे कि कृषि कार्यों में उपयोग लिया जाता है। परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो सबसे पहला अपन ने पढ़ा था, जैसे कि कोयला। भारत में कोयला एक बहुयात पाया जाता है। जीवाश्म